नमस्कार जी सभी साथियों को। राम राम भाई। साथियों, आज हम आए हुए थे अपना एक बहुत जागरूक साथी अनिल भाई। सारे जागरूक साथी हैं यार। तो अनिल भाई के साथ आए हुए थे भाई। तो आज बहुत खुशी हुई यहाँ का जो हमने देखा। तो जिस प्रकार हम ये बोलते हैं ना कि अपनी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, अपनी व्यवस्था, तो उस व्यवस्था का क्या हो रहा है। आज तक बात ही करते आए हैं तकरीबन 3-4 सालों से, और किसी भी साथी का या किसी गांव में कोई व्यवस्था खड़ी नहीं करवा पाए। लेकिन अब साथी जो जागरूक हो रहे हैं, तो अनिल भाई ने भी ये पहल कर दी भाई। तो अनिल भाई ने ये व्यवस्था बनाई है। एक बार मैं चाहूँगा, वहाँ पे गौशाला भी बनाई एक छोटी सी। तो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, नाम मैं भी बताऊँगा नहीं, बाद में बताऊँगा। तो भाई एक बार गौशाला भी दिखाया अनिल भाई ने, और ये छोटा सा यहाँ बाग भी है भाई, और हर प्रकार की सुविधा अनिल भाई दे रहे हैं ये। तो एक तो ये व्यवस्था भाई अपनी, जब तक हम अपनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे ना, और उस व्यवस्था के ऊपर, जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बना दिया, उस व्यवस्था के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो जब तक कुछ बदलाव हम कर नहीं सकते। क्योंकि व्यवस्था सबसे पहले, इस व्यवस्था के ऊपर हम सबको काम करना होगा। तो इस व्यवस्था की जैसे ही हम ये जानकारी ली और ये सारी चीज़ देखी, अनिल भाई से बात की, बहुत खुशी हुई। इस बीच में एक और बड़ी चीज़ आई सामने, जो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो समस्या है, और जो समस्या है, असली बात क्या है कि 90% लोगों को आज भी पता नहीं कि ये समस्या क्या है, क्यों है, और ये समस्या कैसे आई हमारे सामने। तो अगर किसी को, सबसे पहले देखो, समाधान तो हम बाद में बात करेंगे ना, सबसे पहले हमें समस्या पता होनी चाहिए। और अगर आपको समस्या का पता करना है, तो उसके लिए एक बुक है भाई, इल्यूमिनाती, इस बुक का नाम है। तो इसमें अगर आप साथी चाहते हो कि इस समस्या का पता चले, तो इस बुक के अंदर सारी समस्याएं हैं। और जब आप समस्याओं को जान पाएंगे, तो आपके अंदर एक सवाल उठेगा कि इतनी जब समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान क्या है। तो समस्याओं के समाधान के लिए भी एक बुक है, वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिकता, और इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर भूप सिंह। इस बुक को जब आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे बड़े जो खेती करते थे, या जो भी व्यवस्था थी हमारी पुरानी, वो व्यवस्था इतनी मजबूत कैसे थी। और जो लोग मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, कंपनियों का राज नहीं था, वे लोग जो किसी कर्ज में भी नहीं थे, तो वो व्यवस्था क्या थी, जो हर चीज में सक्षम भी थे, बड़े बड़े परिवार भी थे। आज परिवार भी छोटे हैं, लोग फिर भी दुखी हैं, हर लोग कर्जे में भी डूबे हुए हैं। वो व्यवस्था जब तक हम अपनी बनाएंगे, जैसे अनिल भाई ने खड़ी की है, और व्यवस्था बनाने के लिए हमें समाधान चाहिए, और समाधान के लिए ये बुक है। और ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? ये बुक मिलेगी भाई अपने सुनील भाई के पास। तो सुनील भाई बताएंगे आपको नंबर भी, और इनका एक चैनल भी है, नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया, तो उसके ऊपर भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा सुनील भाई, एक बार इसके बारे में ना आप थोड़ी पूरी जानकारी दें। धन्यवाद भाई रणवीर। देखो, सबसे कमाल की बात यह है कि जहाँ हम बैठे हैं अनिल भाई के इस मॉडल पे, इस बारे में काफ़ी लंबी चर्चा रही कि भाई मॉडल जो तैयार करेंगे उसको कैसे तैयार करना, कैसे क्या कुछ करना, क्योंकि सब कुछ केमिकल वाला हो रहा है, क्या किया जाए। तो जो अपना मॉडल है, पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर बिना बाजार का, ये अपने चैनल के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, और खासकर रणवीर भाई आपने अच्छा किया। ये गांव गांव का नाम क्या है? जनेसरा, जनेसरों। ये जनेसरों गांव है इंद्री तहसील में, करनाल जिले में। आपको अनिल भाई का नंबर भी देंगे। धीरे धीरे आपको ये एक बड़े लेवल पे डेवलप्ड फार्म मिलेगा, जो बहुत कुछ आपके की समस्याओं के समाधान की बात करेगा। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर बिना बाजार का जो मॉडल है, किसान को WTO की संधियों से मुक्त करने वाला मॉडल, खेत को जहर से मुक्त करने का मॉडल, पशुओं को नहीं कह सकते, गौ माता को जहर से मुक्त करने का मॉडल, मिट्टी को, परिवार को, समाज को जहर से मुक्त करने का मॉडल,
यानी जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो इकट्ठा होकर हमारी भारतीय संस्कृति को और भारतीय किसानों की परंपराओं को और भारतीय विज्ञान को खत्म करने के लिए चल पड़ा है, ये मॉडल आपको उससे दूर करने के लिए स्थापित होता मिलेगा चंद दिनों में। अभी आप हर दिन अपडेट देखोगे, कुछ ही दिनों बाद अभी फसल गेहूं की कटेगी, गेहूं की कटते ही अगली जो फसल है उसमें क्या क्या किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, जहां से भी साथी का मन करे वो यहाँ आके सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप यहाँ आके अपनी इस व्यवस्था को देख सकते हो और अपना मॉडल तैयार कर सकते हो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल मॉडल अपने पास रणबीर नहीं होंगे ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल तब तक हम लोगों को दिखाएंगे क्या। बिल्कुल। पिछले साल कई साथियों ने किया, कई अच्छे मॉडल हरियाणा में डेवलप हुए। इस तरीके से एक समग्र मॉडल की जो जरूरत थी वो अब यहाँ से दिखेगा आपको। तो अनिल भाई को इसके शुभकामनाएं कि आपने इतनी बड़ी पहल करी। अब बात आती है कि हमने तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और बड़े बड़े सवाल हैं, जिन्होंने जीवन के हर आयाम को और हर वर्ग पे कब्जा मार लिया, गुलामी लेकर आ गए, उसके लिए जो पुस्तक है ये बहुत कुछ बताएगी आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी। तो क्या है कि कई बार किसी व्यक्ति से अगर बात करो, एक चर्चा करोगे तो वो दूसरी गिनवाएगा, वहां पे भी दिक्कत है। उस पे चर्चा करो तो वो तीसरी गिनवा देगा। थोड़ी देर में चर्चा से पता चलेगा उसने समाज के हर वर्ग को समस्या गिनवा दिया। लेकिन जो जागरूक साथी उनके पास जाता है उसको सारी समस्याओं का ना पता हो तो उलझ जाता है। अब राजीव दीक्षित जी के जो विचारक हैं, जो बहुत जागरूक हैं, चेतन व्यक्ति हैं, चेतन समाज है, वो जानना चाहता है कि जो समस्याएं हैं और जो समस्याओं का जो डाटा है जो राजीव भाई ने दिया वो कहाँ से आया होगा, कैसे उन्होंने रिसर्च करी होगी। तो आज के वर्तमान में अगर किसी को राजीव भाई का शिष्य बनना है और उनकी तरह प्रखर वक्ता बनना है, बोलना सीखना है, तो उसके लिए ये डाटा जो किसी ने बड़ी मेहनत से कलेक्ट करके और ये संकलन किया है, आप इसको जरूर पढ़ें। और ये कह रहे थे कि रणबीर भाई ये सुनील के पास ही मिलेगी, ये रणबीर भाई का ही नंबर है, इनके पास ही मिल जाएगी, आप मंगवा लियो। ठीक है, तो पहली बात तो ये, इसमें जो साहित्य है, पूरी दुनिया की जो बर्बादी आई है, पूरी दुनिया के प्राकृतिक जो संस्कृति और कल्चर था, वो जो तूफानी गति से बर्बाद किया है, उसका जो पूरा खेल है, उस खेल की जो दशा और दिशा है, उसको ये पुस्तक आपको बताएगी कि पूरी दुनिया के साथ कैसे मानसिक रूप से सारे। राम राम भाई सभी साथियों को। जैसे कि भाई जी इसके बारे में बात कर रहे थे भी आप सुनील जी, इसके बारे में भाई नाम तो लगभग सभी साथियों ने सुन लिया और चैनल के माध्यम से भाई जी के भी और भाई जी के चैनल के माध्यम से सभी ने सुन लिया। लेकिन सुनने के साथ साथ लोगों के पास कुछ अधूरा विज्ञान रहा है। अभी भाई ऊपर से ऑर्डर है, जो निमन सोच के लोग हैं, मैं निमन के नहीं कर रहे हैं, शब्द आपको किसी को गलत लग सकता है, लेकिन मैं एक सोच का दायरा रखता हूँ, इसमें कोई शब्द गलत लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। जिन लोगों की सोच आध्यात्मिक तौर पे ऊपर लेवल तक नहीं है और वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं सरकार से भी ऊपर है क्या कोई, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको सरकार की असलियत का मालूम पड़ेगा कि सरकार असल में वजूद है क्या, सरकार को चलाने वाले लोग कौन हैं और किस तरह से इस तंत्र ने ऊपर से लेकर नीचे तक आदमी वर्ग को ही नहीं, पशु और पक्षियों को भी कैसे बाधित किया है। बाकी भाई जी आप अगली बात आप। धन्यवाद भाई। देखो, जो बड़ी बात कही कि ऐसी कौन सी व्यवस्था जो देश ही नहीं दुनिया की सरकारों पे भी कब्जा करके बैठे हैं, वो इसीलिए वो जो ताकत है उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो समस्या की पूरी समझ और समाधान की पूरी समझ दोनों की जरूरत है, क्योंकि एक बात कही गई है कि समस्या ना समझी समस्या है और समझ ही समाधान है, ये किसी महापुरुष ने बोला। दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति पूरी तरह वैज्ञानिक रही है, 100% वैज्ञानिक रही है। समाज का कोई भी वर्ग विज्ञान से बाहर गया ऐसा नहीं है। आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा, उन सारी चर्चाओं तक गहरी चर्चा करनी पड़ेगी। अगर इसके अंदर की मैं बात करूं, ये अकेली पुस्तक 500 पुस्तकों का निचोड़ है, सैकड़ों वैज्ञानिकों की रिसर्च का निचोड़ है, सैकड़ों आध्यात्मिक गुरु रहे उनकी रिसर्चेस का निचोड़ है, बहुत सारे इतिहासकारों की रिसर्च का निचोड़ है। मतलब ये पुस्तक 500 से ज्यादा पुस्तकों का निचोड़ रखती है और ये समाज की समस्याओं के समाधान की बात करती है। इसमें मैं सारी चीजों के अलावा एक ही बात कहूंगा जो सबसे अहम है। डॉक्टर भूप सिंह जी
उन्होंने लिखा है और आचार्य अग्निव्रत जी ने इसको इनको आशीर्वाद दिया है। सबसे अहम चीज है कि डार्विन का विकासवाद और डार्विन का विकासवाद, वैदिक संस्कृति और पर्यावरण, ये जो दो चीजें हैं, और तीसरा है पूरी दुनिया के अंदर जो विज्ञान है उसके बारे में जो फ्रॉड है। अगर आपको कहें कि दुनिया के विज्ञान की जितनी खोजें हैं उनके बारे में 120 से ज्यादा सवाल हैं जो आचार्य अग्निव्रत जी ने, जो डॉक्टर भूप सिंह जी ने लिखे हैं और नासा तक के वैज्ञानिकों तक वो सवाल पहुंचाए हैं, और उनका एक का जवाब भी उनके पास नहीं है, बेशक वो नोबेल लॉरिएट रहे हो, क्योंकि भारतीय समाज की हर एक परंपरा को इसमें डाला है। दूसरी बात, भारत के हर वर्ग को कैसे तोड़ा गया, क्या क्या नई नई थ्योरियां घड़ी गई, मैक्स मुलर ने क्या सत्यानाश किया, मैक्स मुलर को किसने फ्रॉड बताया, उसकी क्या रिसर्च रही, मैक्स मुलर ने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या बोला, संस्कृत को खत्म करने के क्या षड्यंत्र रहे, मैकॉले ने इसमें क्या बोला, उन सबके संदर्भ है। अगर किसी को असल में भारतीय समाज पे बात करनी है रणवीर भाई, तो उसको इस पुस्तक, ये पुस्तक है ना, उसको वो प्रेरणा देगी कि वो व्यक्ति दुनिया की उन सब पुस्तकों को पढ़े बिना बाहर नहीं रुक सकता। इतने लेवल की शुरुआत है ये। लेकिन अगर दूसरी पुस्तकों की तरफ नहीं जाना है तो अकेली पुस्तक सैकड़ों पुस्तकों पे भारी है, इतनी बड़ी रिसर्च है। तो सारे साथी है ना, एक तो समस्या और समाधान पे, इस पे दोनों पे बात करी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे साथी, एक तो मैं नंबर दे देता हूँ, उसमें स्क्रीन पे डाल दी। सुनील भाई ने बोल दिया तो मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ, 9813058585 98 130 58 58 5। और मैं चाहूँगा सुनील भाई आप अपना नंबर भी बता दें। 94 676 47 961। और एक चीज़ मैं चाहूँगा कि अनिल भाई कुछ बताएं, क्योंकि अनिल भाई ने देखो शुरुआत की है, क्योंकि बातें तो बहुत दिनों से हम कर रहे हैं। असली चीज़ क्या है, जो इस चीज़ को करेगा, लागू करेगा। इस बातें करना आसान है, उस चीज़ को लागू करना बहुत मुश्किल होता है सुनील भाई। क्योंकि क्या है, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्या, स्टार्टिंग में क्या था, जैसे हम किसी को बताते थे ना, लोग बोलते थे समस्याएं गिनवा दी। असली बात तो क्या था कि लोगों को समस्या भी नहीं पता थी। सही बात है, समस्या ही नहीं पता थी, और लोग समस्या को जाने बगैर कह देते थे कि भाई ये समाधान क्या है। तो सबसे पहले तो हम उनको ये बात बोलते थे कि भाई सबसे पहले आप समस्या को जानो। जब तक आप समस्या को ही नहीं समझ पाओगे, समाधान पे बात नहीं कर सकते। ठीक बात है। अब मैं चाहता हूँ कि बातों से ना इस चीज को आप पढ़ें। ये समस्या भी है, और ये वे लोग हैं, जैसे संदीप भाई ने बताया, जो पूरी दुनिया के मंत्री जितने भी हैं, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, जिनको आप बिजनेसमैन कहते हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाले ये लोग। तो इन लोगों ने व्यवस्था खत्म की, और इस व्यवस्था के ऊपर जैसे ये डॉक्टर भूप सिंह ने ये सारी चीजें इतनी किताबों से जो जानकारी इकट्ठा करके और इतनी मेहनत करके ये चीजें लाए, और सुनील भाई ने एक प्रयत्न किया कि इस चीज को हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं चीजों को देखते हुए जैसे अनिल भाई के अंदर ये प्रेरणा जागी कि इस चीज को लागू करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो अनिल भाई, ये विचार जो आपके आए और जो आप लोगों को देना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप वो अनुभव बताएं, जिस तरीके से आपने जो जिंदगी जी, जो मेहनत आप कर रहे हो लोगों को जगाने के लिए, समझाने के लिए, तो लोगों को किस तरीके से क्या करें जो आसानी से उनको समझ में आए। अनिल भाई। राम राम जी सभी। पहले तो ये बात है कि भाई जैसे हम अपने उसको धरती को बचाना चाहते हैं या अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो पहले तो हमें गौ माता आधारित खेती करनी पड़ेगी, जो सभी समस्याओं का हमारा समाधान है। और आगे आने वाले टाइम में आपको ये मॉडल दिखावांगे। अभी तो इसमें शुरुआत गेहूँ कटने के बाद होगी। बहुत बहुत अनिल भाई। सुनील भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा था कि राजीव दीक्षित जी ने लाखों युवाओं को उस लेवल पे जागृत कर दिया कि अब वो उन क्रांतिकारियों की लाइन में है, 24 घंटे चर्चा कर रहे हैं।
अब एक समस्या जो मुझे महसूस हुई खुद से जोड़ के, जो मैंने अपने अनुभव किए, और मेरे को लगता है कि राजीव दीक्षित जी को जोड़ के और उन साथियों को खुद से जोड़ के जो महसूस किया, तो मेरे को ये लगा कि भाई वो साथी है ना, बोल नहीं पाते ज़्यादा अच्छे तरीके से, और जब वो बोल नहीं पा रहे तो लोग उनको कह देते तेरे को पता तो है नहीं, क्यों पागल घूम रहा है। तो लोग उस लेवल के व्यक्तियों को जिनकी चेतना का विकास बहुत ऊंचा है और वो समाज के लिए जीना चाहते हैं और समाज के लोग उनको पागल कह देते हैं, तो बड़ा दुख की बात है ये और बड़ा दर्द आता है उनके लिए। तो रणवीर, अपनी चर्चा तो हुई थी, जिन साथियों को बोलने में दिक्कत है स्टेज पे, जिनको मनोविज्ञान के आधार पे बोलना नहीं आ रहा, समाज का कौन सा वर्ग कैसे समझता है, मजदूर की समस्या और समाधान क्या है, किसान के समस्या समाधान क्या है, अनपढ़ के समस्या समाधान क्या है, बेरोजगार की समस्या और समाधान क्या है, ऐसे ही करके समाज के सारे जितने वर्ग हैं उन सब की समस्या और उनके समाधान क्या है, इस पर अपनी चर्चा हुई है। लगभग 5 अपने प्रयास करें, लगभग 80 के आसपास साथी अपने जुटे, और हर एक व्यक्ति का जो वक्तव्य है उसमें मैं आपको कुछ वीडियो दूंगा, आप डालना, छोटी छोटी क्लिप्स डालना, कि वो साथी ये कह रहे हैं कि कल तक हम इतने परेशान होते थे कि आंखें नहीं उठा पाते थे समाज में जाके, आज हमारे पास इतना मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और इतना आत्मसम्मान बढ़ चुका है कि हम अब आराम से 100, 200, 300, 500 लोगों में आराम से चर्चा कर लेते हैं। और यही वो दर्द है जो राजीव दीक्षित विचारकों में, महर्षि दयानंद के शिष्यों में, जो उनके अनुयायी हैं, वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं, उनके अंदर तो आ गया और बोल नहीं पा रहे। उसको बोलने का और उनकी समस्या का जो दिमाग में बैठ गई, बोलते नहीं है तो दिक्कत बनी रहती है, मानसिक रोगी होने को हो जाते हैं। उनकी समस्या के समाधान के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हजारों राजीव दीक्षित तैयार करने हैं, उसकी ये योजना है कि हम साथियों को पहले समस्या पे समझ बनाएंगे, फिर बोलना सिखाएंगे और फिर समाधान की समझ बनाएंगे। यानी समस्या की समझ, समाधान की समझ और वो कैसे समाधान करना है, वो तीनों, इस काम में आप गति देंगे। इसमें सारे भाइयों की जरूरत है। जैसे कि आपने अनिल भाई का कॉन्सेप्ट देखा है, ये फार्म पर जो भी तैयारी चल रही है भाई जी, इसमें जो भी साथी अपना देसी बीज रख रहा हो भाई, अनिल भाई जी नंबर दे देंगे, आप संपर्क कर लो भाई, हमने देसी बीज चाहिए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा दूँ, ये सोना मोती गेहूँ है भाई, और इसके बीच में चने भी लगा रखे थे कुछ में, वो तो फिर उखाड़ रखे ना, भी दिखेंगे आपने। और इसी के साथ हमने कुछ पेड़ों के और कुछ पौधों की देसी प्रजातियों के साथ भी अपन काम शुरू करा है भाई अब की बार। और आप सभी साथियों के और बुजुर्गों के आशीर्वाद से इसमें हम बहुत जल्दी तरक्की भी पकड़ेंगे भाई, और करने भी लग रहे हैं। इसमें कम से कम हमारा 6 महीने का तो समय स्टार्टिंग पर लगेगा। आप सभी ने भी देखा भाई, आपने भी मान लो जिस साथी के जाते हैं किसी भी के पास, साल में 2 फसल मिनिमम उठती हैं, जो मोटी क्रॉप होती है बड़ी, 6 महीने तो एक में लग जाए आराम से, तभी आगे जाके अपना कुछ आता है। लेकिन ये तो एक शुरू में तो हमने बेसिक जो हमारी मेहनत हमने ज़्यादा लगेगी, लेकिन फिर जब हम अपनी बेसिक मेहनत को तैयार कर लेंगे ना, फिर हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा ये। और भाई आप सभी भी साथी जो भी सहयोग हमसे ले सकते हैं, अपना सहयोग कर सकते हैं भाई अपनी देसी बीजों द्वारा, वही हमारा फुल सपोर्ट से करें। और इसी के साथ एक बार भाई जो भी अनिल भाई से नंबर ले लें अपना, मतलब अनिल भाई अपना नंबर देंगे। मेरा नंबर है भाई 8999 10 5000। जी भाई। तो मेरे ख्याल से तो जो जानकारी थी वो दे दी। एक तो सबसे पहले समस्या को जानो, फिर समस्या के बाद उसका समाधान क्या है वो, और जो अनिल भाई ने जो मॉडल तैयार किया है और गौशाला भी साथ में तैयार की है, तो ये एक अनिल भाई ने बहुत एक अच्छे एक प्रेरणा दी है। जो लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक किस तरीके से बोया जाता है अनाज, और किस तरीके से ये चीज़ें करते हुए वह एक उस व्यवस्था के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म करके डिपेंड नहीं रहे उसके ऊपर, और अपनी खुद की व्यवस्था बनाई। और हर आदमी को ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि आप जब तक उन व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब तक आप गुलाम रहेंगे। और ये गुलामी का कारण इस बुक में पूरा लिखा हुआ है, और इस गुलामी के कारण ये सारी समस्या आई। तो भाई देखो, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये बुक ले ली भाई, जिस भी साथी को चाहिए नंबर दे दिया है, और साथ में ये भी। तो
और कुछ कहना चाहते हो तो ठीक है, मेरे ख्याल से धन्यवाद। राम। बहुत बहुत धन्यवाद।